हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। रीनीट की एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं आसाम स्टेट को लेके। अगर आप भी आसाम से हो तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज डिटेल में बात करने वाले हैं आसाम स्टेट की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड एक्सपेक्टेड रैंक। देखेंगे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फिर आपके साथ बताऊंगा एक्सपेक्टेड रैंक और मार्क्स के बारे में। अगर आप सारथा के YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐप को भी डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि कॉलेज रिलेटेड एंड काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आने वाली है सारी आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट कितनी है आसाम में। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज की बात करता हूं तो 16 आपके कॉलेज हैं, जो कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेज आपकी एक भी आसाम में नहीं है। नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 1975 है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं बात करूं तो 1825 आपका स्टेट जीएमसी है, जिसकी 85% सीट स्टेट कोटे में जाएगी और 15% सीट ऑल इंडिया कोटे में जाएगी। ये 85% सीट के लिए आपके पास आसाम स्टेट की डोमिसाइल होनी चाहिए और इसके लिए आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आसाम स्टेट के काउंसलिंग में। वहीं 15% सीट के लिए कोई भी डोमिसाइल का रिक्वायर्ड नहीं है। ये सीट सारे स्टेट वाले बच्चे के लिए ओपन रहता है और इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा एमसीसी काउंसलिंग में। वहीं 50 सीट की बात करता हूं, ये आपके ईएसआईसी गुवाहाटी की सीट है, जिसकी 25% सीट यानी 25 सीट, 25% नहीं 25 सीट ये आपकी जाएगी आईपी वार्ड वाले बच्चे के लिए। 8 सीट जाएगी आपके ऑल इंडिया कोटे में और बाकी आपके 17 सीट हो गए वो आएगी स्टेट कोटे में। हो सकता है ये सीट इस बार 50 से 100 हो जाए, 150 भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ईएसआईसी गुवाहाटी लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था। 100 सीट जो आपका है ये एम्स गुवाहाटी का है और ये सीट के लिए कोई भी स्टेट का रिजर्वेशन नहीं लगता है। इसके लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या रह सकता है आसाम स्टेट की एक्सपेक्टेड कटअप कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 81,014 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार हम लोग जो रैंक मान रहे हैं, आपका रैंक 90,000 से लेकर 92,000 के आसपास आता है, तो आपकी को सीट मिल जानी चाहिए। वहीं मैं मार्क्स की बात करूं तो 485 प्लस माइनस 10। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 82,435 रैंक पे क्लोज हुआ था। इस बार भी लेके चले आपका रैंक 92,000 से लेके 94,000 के बीच में आपको सीट मिल सकता है। वही मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं तो मार्क्स आपका वही 485 प्लस माइनस 10 देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड कटअप 1,12,693 बच्चे के डाटा को कंपाइल करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपके साथ डिस्कस कर पा रहा हूँ। रैंक में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, बट मार्क्स में हो सकता है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिले, बट हम लोग ट्राई किए हैं मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट ऑथेंटिक बनाने का। ओबीसी एनसीएल की बात करता हूं, ओबीसी एनसीएल के 27% सीट रिजर्व रहती है। इस वही ओबीसी में सब कैटेगरी की बात करता हूं तो आपके मोतक हो गए, मोरान हो गए, चूतिया हो गए, कोच हो गए, ये सब आपके सब कैटेगरी आते हैं। बट मैं ये जो कटअप आपको दिखा रहा हूं ये ओबीसी एनसीएल की, आगे मैं डिस्कस कर दूंगा मोतक, चूतिया, मोरान, कोच की। लास्ट ईयर 2,18,442 रैंक पे क्लोज हुआ था और इस बार जो हम मान रहे हैं अराउंड आपका जो रैंक रहना चाहिए 2,25,000 30,000 के आसपास रहना चाहिए। वही मैं बात करता हूं मार्क्स की, जो मार्क्स आपको इस बार देखने को मिल सकता है ये 415 प्लस माइनस 10। एससी कैटेगरी की बात करता हूं, लास्ट ईयर 2,29,252 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 319। इस बार भी अगर आपका रैंक 2,40,000 45,000 के आसपास आ रहा है तो चांस बनने चाहिए। वहीं मैं मार्क्स की बात करता हूं, मार्क्स आपका होना चाहिए 410 प्लस माइनस 10। वहीं मैं एसटी प्लेन एरिया की बात करता हूं, लास्ट ईयर 2,90,721 रैंक पे क्लोज हुई थी। मार्क्स की बात करता हूं 361। इस बार अगर आपका रैंक 3 लाख के आसपास आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। अगर मैं एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूं जो आपके काम का है अभी फिलहाल के लिए, वो जो रहना चाहिए अराउंड आपका 375 प्लस माइनस 10। वही मैं बात करता हूं एसटी हिली एरिया की, लास्ट ईयर 4,32,591 रैंक पे क्लोज हुआ था। मार्क्स की बात करता हूं 304। इस बार कितना मान के चल रहे हैं, अगर आपका
मार्क्स 310 या 15 प्लस माइनस 10 आ रहा है तो आपको सीट मिल जाना चाहिए। वहीं मैं बात कर लेता हूं जो सब कैटेगरी है आपका, एक तो हो गया मोहतक, उसके लिए लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक था अराउंड 2,69,000 के आसपास था। इस बार जो एक्सपेक्टेड मार्क्स मान के चल रहे हैं 375 प्लस माइनस 10 आ रहा है तो आपके चांसेस बन जाएंगे। चूतिया की बात करता हूं, लास्ट ईयर जो आपका क्लोजिंग रैंक था ये भी सिमिलर था 2,69,000 के आसपास, मोहतक के सिमिलर ही रहता है। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की अभी बात करूं तो 375 प्लस माइनस 10। मोरान की बात करता हूं, मोरान का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था 4,60,000 के आसपास था मोरान, और इस बार हम कितना मान के चल रहे हैं, अराउंड आपका 300 प्लस माइनस 10 आता है तो चांसेस बन सकते हैं। वही मैं बात करता हूं आपका कोच की, कोच का लास्ट ईयर अराउंड 2,17,000 के आसपास क्लोज हुई थी, और इस बार जो हम एक्सपेक्टेड मार्क्स मान रहे हैं आपका मार्क्स 410 प्लस माइनस 10 आ रहा है। मैं ताई अहूम की बात करता हूं, लास्ट ईयर जो क्लोज हुई थी 2,39,000 के आसपास, और इस बार अराउंड आपका जो रैंक 2,45,000 50,000 के आसपास आएगा, अभी तो चांस बन जाएगी। और मैं मार्क्स की बात करूं तो आपका मार्क्स 395 प्लस माइनस 10 आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ये रहा ओबीसी का सब कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कटअप, एक्सपेक्टेड मार्क्स। अगर आपको कॉलेज वाइज डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है तो सारथा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां 2000 कॉलेज की डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, लाइक नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है, बेड्स कितनी है, ओपीडी डेली कितनी आती है, साथ ही नियरेस्ट घूमने का जगह कौन सा है, हॉस्टल फैसिलिटी है या नहीं है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी अवेलेबल है या नहीं है, कैब फैसिलिटी है या नहीं है। इसके साथ ही कॉलेज के पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट भी मेंशन है। सारथा ऐप में आपको क्या क्या मिलने वाला है, एमबीबीएस काउंसलिंग, बीडीएस काउंसलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन, आयुष काउंसलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन, वेटनरी काउंसलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन, एब्रॉड एमबीबीएस की डिटेल इन्फॉर्मेशन। इसके साथ आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिल जाएगी, प्रेफरेंस लिस्ट आप बना सकते हो, लाइव सेशंस मिलेगा, कटअप्स, फी, बॉन्ड, स्टाइपेंड की डेटा मिलने वाली है, काउंसलिंग की वीडियोज मिलेगी, कॉलेज प्रिडिक्टर टूल मिलेगा, फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग में सपोर्ट मिलेगा, कॉलेज रिव्यू मिलेगा। इसके साथ कॉलेज को कंपेयर कर सकते हो, जैसे आप दो प्रोडक्ट को कंपेयर करते हो उसी तरीके से 2-3 कॉलेज या मल्टीपल कॉलेज को अलग अलग पैरामीटर पे कंपेयर कर सकते हो। स्कॉलरशिप की गाइडेंस मिलेगी, साथ ही कॉलेज का इनसाइट मिलने वाला है, ग्राउंड रियलिटी। अगर आप चाहते हो हमारे एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होना, जो कि 1-on-1 काउंसलिंग में अवेलेबल है, ये सारी चीजें 1-on-1 काउंसलिंग छोड़ के 3499 से स्टार्ट हो जाती है। ना जाने और भी कितनी फैसिलिटी ऐप में अवेलेबल है जो यहाँ मेंशन भी नहीं है। एक बार जाइए, ऐप को एक्सप्लोर कीजिए, कुछ फैसिलिटी कुछ फीचर्स फ्री में अवेलेबल है, उसको आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो फिर इनरोल भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, घबराइए नहीं, अच्छे से काउंसलिंग करवाइए और कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, अच्छा रैंक आता है तो कॉलेज मिलेगी ही। समटाइम क्या होता है कि कुछ बच्चे अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास काउंसलिंग की नॉलेज नहीं होती है। लैक ऑफ काउंसलिंग नॉलेज की वजह से अपने ड्रीम कॉलेज को खो बैठते हैं। बाकी आप समझदार हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अगर लगता है हमारे साथ जुड़ना तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना और हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर लेगी। अगर आपको कॉलेज मिल रहा होगा फिर हम आपको इनरोल करने के लिए बोलेंगे, अदरवाइज आपको मना कर देंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।